हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम राजस्थान हाई कोर्ट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए टेस्ट सीरीज करते हैं और ये टेस्ट नंबर 7 है। राइट। तो करना क्या है, पूरा वीडियो देखना है और साथ साथ में आंसर देना है और टोटल बताना है लास्ट में कितना आपका स्कोर रहा है, कितनी आपकी तैयारी है। और अगर आप चाहते हैं कि रोज़ाना इस तरह की टेस्ट सीरीज हम करते रहें तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। लास्ट में बता दूंगा कि पीडीएफ कहाँ से लेनी है। इसके अलावा राजस्थान पुलिस, पटवारी, हाई कोर्ट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जो वीडियोज़ रहेंगे उनकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से और साथ साथ में आंसर देना है, क्या आपका स्कोर रहेगा, कितनी आपकी तैयारी है, लेवल क्या है तैयारी का, तो बताना है मुझे। पहला आपका ये है कि संत पीपाजी जो हैं इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। संत पीपाजी का जन्म होता है गागरोन झालावाड़ जिले में, तो 1 नंबर आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि रामसनी संप्रदाय की स्थापना की थी रामचंद्र जी ने। तो इनका रामचंद्र जी का जन्म कहाँ पर हुआ था। पहली चीज़ याद रखनी है कि रामसनी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, रामचंद्र जी ने की थी। जन्म हुआ था सोडा गांव में, और सोडा गांव जो है ये है टोंक जिले में, तो बी आपका राइट आंसर। 3 नंबर है कि निम्बारक संप्रदाय की प्रमुख पीठ जो है वो कहाँ पर है। निम्बारक संप्रदाय की पीठ है सलेमाबाद में, और सलेमाबाद है अजमेर जिले में, सी आपका सही आंसर। 4 नंबर कि बिश्नोई संप्रदाय के लोग जो है वो कितने नियमों का पालन करते हैं। बिश्नोई 20 नो 29 नियमों का पालन करते हैं, सी आपका राइट आंसर। चलिए, संत धन्ना जी को कहा जाता है राजस्थान का रामानंद जी। ठीक है, तो धन्ना जी का जन्म कहाँ पर हुआ था ये बताना है। ये तो याद रखनी है कि राजस्थान का रामानंद जी किसको कहते हैं, धन्ना जी को कहते हैं। इनका हुआ था द्वांकला टोंक में, इनका जन्म होता है। 1 नंबर आपका राइट आंसर। 6 नंबर ये है कि जसनाती संप्रदाय की स्थापना जसनाथ जी ने की थी। तो इस जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है। जसनाथ जी की स्थापना किसने की थी, जसनाथ जी ने की थी। कत्तरिया सरगांव जो है बीकानेर में, वहाँ पर इसकी प्रमुख पीठ है। 1 नंबर आपका राइट आंसर। 7 कि दासी मत का संबंध है वो किसे, या फिर कह दी दासी मत किसने शुरुआत की थी। तो दासी मत है मीराबाई के द्वारा शुरू किया गया था। राइट आंसर डी हो जाएगा। 7 नंबर है कि दादू संप्रदाय की प्रमुख पीठ बतानी है। दादू संप्रदाय की प्रमुख पीठ है नारायणा में, नारायणा जयपुर में, बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि दाऊदी बोरा मुसलमानों की प्रमुख धार्मिक स्थल है। दाऊदी बोरा कौन किस कहाँ पर है, गलियाकोट, गलियाकोट में, सी आपका राइट आंसर। 10 नंबर है कि वल्लभ संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा केंद्र कौन सा है। तो वल्लभ संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण सबसे बड़ा केंद्र है नाथ द्वारा। ठीक है, कौन सा है, नाथ द्वारा है, बी हो जाएगा राइट आंसर। 11 नंबर है कि महामंदिर जो कि जोधपुर जिले में है, 21 संप्रदाय की पीठ है। तो महामंदिर जो कि जोधपुर में नाथ संप्रदाय की पीठ है, बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 आपका ये है कि राजस्थान में कृष्ण जी को समर्पित वैष्णव संप्रदाय की जो द्वारकाधीश नाम से पीठ है, प्रमुख मुख्य पीठ जो है द्वारकाधीश के नाम से, वो कहाँ पर है। तो यह कांकरोली में, कांकरोली जो है राजसमंद में है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 13 है कि परनामी संप्रदाय के उपदेश जो है वो किस ग्रंथ में है। परनामी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में है, तो वह है कुजलम स्वरूप के नाम से ग्रंथ है, कुजलम स्वरूप, सी आपका राइट आंसर। 14 कि जसनाती संप्रदाय के लिए कितने नियमों का पालन किया जाता है। तो जसनाती संप्रदाय के लिए होता है 36 नियम, बिश्नोई के लिए 29, जसनाती के लिए 36। 15 है कि संत धन्ना जी की गुफा कहाँ पर है, जहाँ संत धन्ना जी ने तपस्या की थी, और उनकी गुफा है टोडारायसी में, जो कि टोंक जिले में है। राइट, तो 1 नंबर आपका सही आंसर। चलिए, कुछ हिंदी के क्वेश्चंस कवर करते हैं। कौन सा समास में पूर्व पद प्रधान होता है। तो अव्ययभाव समास जो होता है इसमें पहला पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होता है, बी हो जाएगा राइट आंसर। 2 है कि आजीवन शब्द में समास कौन सा है। आजीवन में अव्ययभाव समास है, अव्यय समास है, 1 नंबर आपका राइट आंसर। 18 है इनमें से कौन सा है जो तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तो हस्तलिखित, दोषपूर्ण, शरणागत तीनों है। दुगुना जो है ये तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, डी हो जाएगा राइट आंसर। 19 में बताना तत्पुरुष समास जो है वो किस में नहीं आता, इनमें से किस में नहीं है। तो दही बड़ा में नहीं है, दही बड़ा में नहीं है, बाकी तो है। चलिए, 20 है कि अलुक तत्पुरुष किस में नहीं है। अलुक तत्पुरुष जो है ये चर्मकार में नहीं है, बाकी विश्वभर में, सरसीज, खेचर तीनों में है। उपपद तत्पुरुष कौन सा नहीं है, उपपद तत्पुरुष कौन सा नहीं है, तो गुदधानी जो है वो इसमें नहीं है, गुदधानी में, बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, ये बता दीजिए, इतरेतर द्वंद्व समास बताना है। इतरेतर द्वंद्व समास, तो ये सीताराम, क्या हो जाएगा, सीताराम। चलिए, इन्हें बताना है कि द्वंद्व समास किस में नहीं है, बता दीजिए तेज का, किस में द्वंद्व समास नहीं है। हाथ पाँव में नहीं है, हाथ पाँव में नहीं है।
24 है कि समाहार द्वंद्व समास किसमें नहीं है। समाहार द्वंद्व समास किसमें नहीं है, बिल्कुल सही है। 3 नंबर हो जाएगा राइट आंसर आपका। 24 है कि बहुब्रीहि समास जो है, बहुब्रीहि समास जो है वो किस में है, इनमें से किस में है, कामचोर में है, कामचोर में या किसी और में जी। बहुब्रीहि समास किस में हो जाएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, किस में हो जाएगा, वीणा पानी में, वीणा पानी में हो जाएगा राइट आंसर आपका 26 हो जाएगा। चलिए बहुब्रीहि समास इसमें किस में नहीं है, कामचोर में नहीं है, सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला है कि अव्यय समास किस में नहीं है, अव्यय समास है वो किस में नहीं है, भयभीत में जो है अव्यय समास है वो नहीं है, सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 की कर्मधारय समास किस में नहीं है, कर्मधारय है वो तिरंगा में नहीं है, किस में नहीं है, तिरंगा में कर्मधारय नहीं, सी हो जाएगा राइट आंसर। और 29 है कि विशेष्य और विशेषण के संबंध से किस समास से संबंध है, विशेष्य और विशेषण में से संबंध है वो किस समास से है, कर्मधारय समास से है। और क्वेश्चन नंबर आपका 30 कि कौन से समास में द्वितीय पद प्रधान होता है, तो तत्पुरुष समास में होता है। तो फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और पीडीएफ कहाँ से लेनी है, आज तक जितने भी टेस्ट हुए हैं सबकी पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम से। टेलीग्राम एक ऐप होती है, आपके पास होगी है तो उसमें सर्च कर लेना, मेरा नाम प्रहलाद सारण सर के नाम से, नहीं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। इंस्टाग्राम का भी लिंक है, तो इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे ऐड कर लीजिए और टेलीग्राम से सारी पीडीएफ ले लीजिए। और फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा आप लाइक करेंगे उतने ही ज़्यादा आपको डेली टेस्ट सीरीज है मॉडल पेपर मिलते रहेंगे। और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि राजस्थान पुलिस की डेली हम मॉडल पेपर करते हैं, हाई कोर्ट का करते हैं और पटवारी का करते हैं। तो मिलते हैं अगले टेस्ट में। थैंक यू।